दिल्ली से। महाराज जी के दर्शन हो गए? दर्शन हुए भी नहीं भी हुए, रात को 4 बजे तक लगे रहे क्योंकि महाराज जी ने मना कर दिया था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो वृंदावन धाम में समझ में नहीं आया कि किस बात का विरोध, क्योंकि ये तो भक्तिमय धाम है, इसमें विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो ये लगाओ कि पूरे 24 घंटे संकीर्तन सत्संग ये सब चलता रहता है। पर महाराज जी के सत्संग से बहुत सुधार हुआ, हमारे जीवन में भी हुआ, सभी के में हुआ। समझ में नहीं आया कि किस वजह से क्या विरोध। आप कितने बजे दर्शन करने के लिए आए थे? और हम दर्शन के लिए 10 बजे से लगे हुए थे। दर्शन नहीं हो पाए? दर्शन नहीं हो पाए, महाराज जी आए नहीं। फिर इस तरह से फिर वो कार में आए और सीधा सत्संग हॉल में चले गए। तो ये जो विरोध हो रहा है कितना उचित मानते हैं आप इसको? उचित नहीं, अनुचित है ये। जो समाज के लिए उचित हो वो करते नहीं है लोग, और जो अनुचित होता है उसके लिए हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं। जैसे आपको पता ही है सबको कि विरोध कर रहे हैं। आप अपने घर से आए थे, बहुत उम्मीद थी कि महाराज जी के दर्शन होंगे? बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हम महीने में एक बार आते हैं 3-4 दिन के लिए। उसमें लगता है कि महाराज जी का सत्संग संकीर्तन दर्शन जो हमें मतलब एक तरह से रिचार्ज करता है हमारे 1 महीने के लिए। पर कुछ नहीं, मतलब सत्संग तो मिला। दुख तो हुआ है, दुख हुआ क्योंकि गलत चीज़ थी सत्संग। और महाराज जी के आपने भी देखा होगा सभी ने कि उनके दर्शन से कितना लाभ सबको होता है। एक सेकंड के दर्शन से ही उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो महाराज जी की जो यात्रा बंद कराई है वो गलत है? गलत है वो सर, बिल्कुल भी। हम उसके समर्थन में नहीं है, गलत है वो, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज जी इतना, उनको किडनी की भी प्रॉब्लम है, डायलिसिस उनकी होती है। इतनी परेशानी होने के बाद बारिश हो चाहे सर्दी हो, वो किसी भी तरह से सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। अब दर्शन देने के लिए आते हैं इतने लोग, वहाँ से पता नहीं कहाँ से, मतलब भारत के कोने से भी और बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उन सभी के लिए एक निराशा की बात है कि दर्शन नहीं हो पाएंगे महाराज जी के। महाराज जी कहाँ से आए हैं और क्यों आए थे वृंदावन? हम लोग जम्मू से आए हैं और स्पेशली प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने की लालसा में मिली। दर्शन हो गए महाराज जी के? हाँ जी, दर्शन हो गए। सुबह सत्संग भी हो गया, सत्संग में भी हम लोग। महाराज जी ने जो परिक्रमा लगाते थे वो बंद कर दी है, इससे क्या नुकसान होगा लोगों को? नुकसान तो ये देखिए, एक भागवतिक कार्य है ये, तो बहुत पिछले कर्म अगर हमारे अच्छे हैं, भाग्य अच्छे हैं, तो उसका ये फल होता है। तो परिक्रमा लगाने से, उसको रोकने से तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि किसी का कुछ भला होना उससे। अगर होगा तो उससे नुकसान ही होगा। और महाराज जी ने आज बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी कि हाँ जी, कहीं पर एक शराब का ठेका खुला हुआ, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग तख्तियाँ लेकर खड़े हुए हैं कि नहीं जी ये शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो। ऐसे ही व्यभिचार है या कई और चीज़ें हैं, उनके विरोध में लोग जो हैं वो कभी भी खुल के सामने नहीं आते। खुल के क्या, मन में वो एक इच्छा बनी रहती है उनको भोगने की, उनके भोग लालसा जो है वो बनी रहती है। जिन्होंने कोई चर्चा की थी क्या सत्संग में? हाँ जी, हाँ जी, सत्संग में उन्होंने चर्चा की थी। यही उन्होंने कहा था कि हाँ जी, इस तरह से लोगों का विरोध है, ठीक है, लोगों का विरोध है, सभी अपना एक आज़ादी तो है ही है, लेकिन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हाँ जी, हम लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इस महाराज जी की यात्रा बंद हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर यही कहेंगे महाराज जी के ना आने से यहाँ पर जो लोगों को रोजगारी मिलती थी, जो बाहर बेचारे रात को चाय की ठेल लगाते थे, जो लोग रात को चाउमीन से अपना बच्चों रोजगार चलाते थे, सब बेचारों का रोजगार बंद हो गया। और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लाखों श्रद्धालु को दर्शन नहीं हो पाएंगे महाराज जी? दर्शन नहीं हो पाएंगे, सब लोग निराश लौटे और लौट रहे हैं। आज भी रात को शाम को 4-4 बजे से यहाँ पर बाहर सड़कों पर बैठते हैं, वो बिना दर्शन के आज वंचित लौटे हैं। सब अपने अपने घरों में, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी को कोई दर्शन नहीं मिले तो बेचारे निराश लौटे हैं सब। जहाँ गलत हो रही है उस चीज़ पे आरोप नहीं लगाए। राधे राधे सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ, और हम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं। और मेरे साथ सत्संग में जो आए थे काफ़ी यूथ थे, उन्होंने महाराज जी के यूट्यूब के माध्यम से जो सत्संग सुना और उनके जीवन में जो एक प्रकार से एक नई आस जगी, और उन्होंने जितना भी यूथ है सभी श्राद्ध मास व्याभिचार से दूर रहते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग से ही उन्होंने अपना आगे का रास्ता चुना था। और जैसा हमें यहाँ पहुँचने पर पता चला कि कुछ लोगों ने, निजी लोगों ने यहाँ पे महाराज जी की परिक्रमा को लेके उन्होंने कहा कि यहाँ अव्यवस्थाएं होती हैं, बम पटाखे फोड़े जाते हैं,
तो पता नहीं कितने लाखों लोग 2 बजे महाराज जी आते हैं, 12 बजे से अपने दर्शन के लिए, महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है, दुखी लेकिन मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, और जो पूरे भारतवर्ष के यूथ है वो जो भटक गया था, महाराज जी के प्रवचनों से एक लाइन पे आने की कोशिश कर रहा था और अच्छा मार्ग दिख रहा था, तो इन लोगों से मैं तो बारंबार यही विनती करूँगा कि आप इस चीज़ को रोकें और दोबारा से महाराज जी से भी यही प्रार्थना है कि परिक्रमा शुरू करें।